गुड मॉर्निंग। ये देख रहे हैं आप, ये आपकी और हमारी जिंदगी के रोजाना के 24 घंटे हैं, ये पूरा सर्किल है। लेकिन जिंदगी की भागदौड़ में ऐसे न जाने कितने लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि किस काम के लिए कौन सा वक्त सही है, मुफीद है। ऐसे लोगों के लिए एक शेर याद आ रहा है मुझे इस वक्त, जिंदगी कट रही है रफ्ता रफ्ता, किसको खबर कब हुई सुबह कब दिन ढला। हुसैन, लोग जिंदगी जी रहे हैं या काट रहे हैं ये उन्हें ही नहीं पता है। कोई उगता सूरज नहीं देख पाता तो किसी को शाम ढलने का पता नहीं चलता। हफ्ते में 6 दिन काम और फिर एक छुट्टी का इंतजार, ज्यादातर इसी लूप में फंस कर रह जाते हैं। बिल्कुल ठीक है ये बात मीनाक्षी, छुट्टी के दिन का इंतजार सब करते हैं। बच्चों के काम, घर के काम, वीक ऑफ कब आएगा ये इंतजार चलता रहता है और कब आके कब गुजर जाता पता ही नहीं चलता। बस शिकायत ये रह जाती कि यार वक्त ही नहीं है। लेकिन इरादा पक्का हो तो ऐसा कोई काम नहीं जिसके लिए वक्त ना निकाला जा सके। बस जरूरत है मजबूत इच्छा शक्ति की। इसलिए यही टाइम है, अभी ही वक्त है। आप लोग जुट जाइए, योग कीजिए, वर्कआउट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और अपने मी टाइम को एंजॉय कीजिए। खुद से वादा तो कर लेंगे, लेकिन बहुतों को तो ये भी नहीं पता कि शुरुआत कैसे करनी होती है। ईशा, इस मी टाइम की शुरुआत सबसे पहले एक टाइम टेबल सेट करने के साथ होनी चाहिए। कब उठना है, कब योगाभ्यास करना है, कब खाना खाना है, दिन के 24 घंटे में क्या क्या करना है, ये सब बताएंगे। लेकिन दिन रात का रूटीन तो पहले सेट कराएंगे। बिल्कुल, जैसे सुबह की शुरुआत योग और प्राणायाम के साथ कीजिए, हमारे साथ कर लीजिए, क्योंकि इस वक्त लंग्स फुल कैपेसिटी से काम कर रहे होते हैं। 9 से 11 के बीच में शरीर खाने को एनर्जी में बदलने के लिए रेडी रहता है, तो नाश्ता इसी के बीच कर लीजिए 9 से 11 के दरमियान। ब्रेकफास्ट के बाद वर्क एफिशिएंसी बेस्ट हो जाती है, तो जरूरी काम इस दौरान ही निपटा लें। लेकिन 2 बजे तक लंच जरूर कर लें ताकि दिल को भरपूर एनर्जी मिलती रहे। और फिर इसी तरह से डिनर भी 7 बजे तक कर लीजिए, ताकि खाने और सोने के बीच वक्त रहे। इससे लंग्स, पेट और जो आपकी पेल्विक मसल है वो खुद को रिचार्ज करेगी, रीऑर्गेनाइज करने का मौका उसे मिलेगा। और 11 बजे से पहले बिस्तर पर आ जाएं, क्योंकि साउंड स्लीप 11 से 1 के बीच ही आती है। तो आज देखिए मकर संक्रांति का मौका भी है। इस मौके पर आप खुद से इस रूटीन को फॉलो करने का वादा कर लीजिए और वादा निभाने का भी वादा कीजिएगा जरूर, क्योंकि आज दिन तो है ही परिवर्तन का। आप स्वामी जी देखिए हमें नजर आ गए। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, मामला इच्छा शक्ति का बड़ा गड़बड़ हो रहा है लोगों का। मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी। देखो मेरे साथ इधर हमारी बेटी मधुर और हमारी श्रद्धा में योगाचार्य बहनें बेटियां कितना अच्छा एडवांस योग कर रहे हैं। इधर हम तारासन, तिर्यक ताड़ासन, वृक्षासन और सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर नीरज जी वो कपालभाति अनुलोम विलोम कर रहे हैं। और आदि सी हमारी छोटी योगिनी भी सुबह से मेरे साथ जमी हुई है 5 बजे से, वो भी पूरा नकल और नाटक कर रही है योग का। और बच्चों में योग के संस्कार तो पड़ ही रहे। आज मकर संक्रांति है, दक्षिणायन से सूर्य उत्तरायण में आ रहा है। ये देवत्व के आरोहण का, ऋषित्व के, ब्रह्मत्व के आरोहण का वक्त है। सबके जीवन में योग तत्व हो, रामत्व हो, कृष्णत्व हो, हनुमतत्व हो, शिवत्व हो, सनातन के शाश्वत सत्य तत्व हो। सत्यमेव जयते यतो धर्मस्ततो जयः, धर्म चक्र प्रवर्तनाय। यह हमारे सांस्कृतिक संवैधानिक उद्घोष है, यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरल स्पिरिचुअल ह्यूमन वैल्यूज है हमारी। तो रोज हम ये सबसे सूर्य नमस्कार, ताड़ासन तो सभी कर ही लेते हैं। देखो आज हमारे देश विदेश से आए योगी, और हाँ करो जी बाबूजी, आदिशी जी, हाँ ये करो। ओ इसके तो हाथ छोटे छोटे, बाबू के हाथ छोटे छोटे। हाँ कोशिश तो लेकिन इसको यह है कि इसको योग करना है। ए बाबू ये करो, इरादे बड़े हैं। हाँ। अब अगर अभी से स्वामी जी इस बच्चे के संस्कार जरूर पढ़ते हैं बच्चे। हाँ, अभी से अगर इसने ये सारी चीजें देखी और अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया तो फिर तो कहना ही क्या है।
इसीलिए चलो ये करो बाबू, उल्टे लेटो ऐसे ये। परिवेश में ये तो रहिए जहां से करेंगे। आपको अच्छी चीजें सीखने ऐसे को मिलें। छोटे बच्चों से लेकर के ना बड़ों तक के जीवन में अब ऐसे संस्कारों का आधान करना है। हाँ, हमारे तगड़े वाले भाई साहब भी लगे हुए हैं। इन्होंने एक रामदेव अपने पेट में छिपा रखा, क्या नाम है? नवीन शुक्ला साहब। पंडित जी पूरा माल पानी दबा के बैठे। शुक्ला जी, हाँ करो ये तो स्वामी जी, ऐसे ये सबको माल पानी और 10-20 बार से लेके 100 बार तक पहुंचना है। आज इन सारी व्रत चीजों पे लेना है, बात होगी, प्रण करना है। लेकिन जरा पहले योग दर्शकों रोज को करें। ये बता दीजिए आप कि आप इतना सारा योग अभ्यास रोजाना करते हैं, इतना बड़ा एक योग का आयुर्वेद का पूरा सिस्टम ऑपरेट कर रहे होते, तो आपके पास वही 24 घंटे हैं या आपके पास कुछ ज्यादा है, कुछ 48 घंटे हैं आपके पास? क्योंकि लोग कह रहे हैं उनके पास टाइम नहीं है। मैंने अपना टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, अपनी प्रायोरिटीज एकदम डिफाइंड वे में, रिफाइंड वे में तय की हुई है। ऐसे करना है, कब क्या करना है, कैसे करना है, उसमें कोई घपलेबाजी नहीं है, कोई उथल पुथल, कोई उसमें किसी भी प्रकार का संशय भ्रम भ्रांति नहीं है। हाँ, ये तय है कि सुबह 3 से 3:30 के बीच उठ जाना है। ज्यादातर मैं 3 ही बजे उठ जाता हूं और 3 बजे से लेकर के 10 बजे तक मैं 5-7 बातें सबको भी बताना चाहता हूं। आपने काफी बातें बताई, यदि हो सके तो एक बार सुबह सुबह 9-10 बजे पूरा आहार ले लो और शाम का आहार 7 बजे से पहले पहले ले लो, क्योंकि 2 बार से ज्यादा खाने पर व्यक्ति बीमार पड़ता है। 1 भुक्तम सदारोग्यम, 2 भुक्तम बलवर्धनम, 3 भुक्तम सदारोगम, 4 भुक्तम तु मारकम। हितहारा मितहारा अल्पहारा ये न रहा नैतान वैद्या चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सका। ये छोटी छोटी बातें देखो, एडवांस योग जो न कर पाए बेटियों की तरह तो कोई बात नहीं। स्वामी जी, आज सारी छोटी छोटी बातें हम नोट डाउन करवाएंगे सबसे, कि वात पित्त और कफ अपनी प्रकृति को देख करके आहार का निर्धारण करें। जी मेरे भाई, ताकि लोग इस बात की शिकायत ना करें कि उनके पास वक्त नहीं है साहब। स्वामी जी, इसीलिए आज हमने कार्यक्रम की शुरुआत जब की तो हमने एक सर्केडियन रिद्म यानी बॉडी क्लॉक लोगों को दिखाई, वो स्क्रीन पर अभी आएगी। बताया कि कब उठना है, कब नाश्ता करना है, कब लंच और डिनर करना है और फिर सोने का वक्त कब होगा। लेकिन लोगों का दिन का जो पूरा चक्र है वो बिगड़ चुका है, बिगड़ा हुआ है। और स्वामी जी, मकर संक्रांति जो पर्व है आज का, वो तो परिवर्तन का देखिए पर्व है। तो आज जरा लोगों को जिंदगी में परिवर्तन लाने की लोगों से अपील भी कर दीजिए, और अगर थोड़ी सी डांट लगा लीजिए तो भी ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि परफेक्ट रूटीन के बगैर ये 100 साल तक सेहतमंद जिंदगी वाला मामला तो बनेगा नहीं। रूटीन परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। ये पर्व आते हैं मेरे भाई हुसैन जी पूर्णता के लिए। बहुत प्रकार की अपूर्णताएं हैं हमें, बहुत करेक्शंस की जरूरत है, रिफॉर्म्स की जरूरत है। करेक्शन, रिफॉर्म, कुछ तो हमें आमूल चूल परिवर्तन करना पड़ेगा, चेंज लाना पड़ेगा। पूरी दुनिया एक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और आत्म परिवर्तन से युग परिवर्तन, यही योग धर्म का लक्ष्य है। तो थोड़े थोड़े रिफॉर्म लेकर आएंगे लोग, थोड़ा सा जल्दी जागेंगे, सो उठ करके थोड़ा भागेंगे, भाग दौड़ करेंगे। सुबह मतलब रनिंग करना, एक्सरसाइज करना, थोड़ा ताड़ासन, तिरकताड़ासन, सूर्य नमस्कार आदि करना, थोड़ा सा पसीना बहाना, हमारे साथ पावर योग करना, फिर थोड़े से आसन करना, अपने खान पान में थोड़ा चेंज लाना, अपने सोच विचार में चेंज लाना। 1 सेकंड के 10 लाखवें हिस्से में जो हम सोचते हैं, ब्रेन की न्यूरॉन्स, वो सिग्नल वो 37 ट्रिलियन सेल्स तक पहुंच जाते हो। 37 ट्रिलियन सेल्स का मतलब क्या होता है? एक सेल में 23,000 क्रोमोसोम्स और उसके 23,000 उसके जीन्स, 46 उसके क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन का यदि राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन नहीं होगा तो ही तो फिर ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये कोलेस्ट्रॉल, ब्रेन, हार्ट की तमाम तरह की समस्याएं, फिर ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसे रोगों से पूरी दुनिया त्रस्त और ग्रस्त हो रही है। शारीरिक रूप से भी लोग दुखी है, मानसिक रूप से भी दुखी हैं। और इन सभी प्रकार के दैहिक भौतिक रोग, दुख, संतापों का एक ही उपाय है, सुबह सुबह 7:56 पे इंडिया टीवी देखें। एक नियम ले लें कि भाई सुबह सुबह इंडिया टीवी देख करके खाली देखना ही नहीं है, योग करना है और रोगों से बचना है।
रोगों को जो हो चुके उनको मिटाना, रोगों के सामने सरेंडर नहीं करना, बीमारियों के सामने, बुराइयों के सामने, किसी भी प्रकार की दुर्बलताओं के सामने हमको समर्पण नहीं करना, झुकना नहीं है। हम लोग ऐसे ही फिसल जाते हैं, पिघल जाते हैं छोटी मोटी चीजें देख करके, क्षणिक आकर्षणों में, प्रलोभनों में। तो डटे रहना, मंडूकासन, योग मुद्रासन, गोमुखासन, ये तो रोज के आसन है हमारे, ये तो रोज करने हैं। लेकिन अब प्रतिज्ञा लेनी आज, वात पित्त कफ अपने त्रिदोष के अनुरूप हमें आहार तय करना है, विरुद्ध आहार नहीं करना है। जो करना है, जो नहीं करना है, जो खाना है, जो नहीं खाना, ना जो सोचना नहीं सोचना, देखना है नहीं देखना, सुनना है नहीं सुनना है, जैसे जीना है और जैसे नहीं जीना है। ये डूज एंड डोंट्स में आज क्लैरिटी लेकर के आएंगे, तभी दक्षिणायन से सूर्य उत्तरायण में आ रहा है। अब मृत्यु लोक से अमरत्व की यात्रा है, मूलाधार से सहस्रार तक अपने चक्रों के ऊर्ध्व आरोहण की, जीवन के ऊर्ध्व आरोहण की, दिव्यता में आरोहण की ये यात्रा है। हायर कॉन्शियसनेस में जीना है, लोअर कॉन्शियसनेस में नहीं जीना। किसी भी किसी भी प्रकार के अज्ञान, अश्रद्धा, अकर्मण्यता में, प्रमाद में तो जीने का प्रश्न ही नहीं। ऐसा अपने तन मन जीवन को हम बनाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा देह देवालय बनेगा, नर नारायण बनेगा, और इंसान के भीतर से भगवान का जो पूरा तत्व है, भगवत तत्व है, ब्रह्म तत्व है, वो अभिव्यक्त होगा और हम आत्म विजेता होगा। स्वामी जी, आपकी बातों में हर योग का सार है आज इसको कि पहले अगर अपने ऊपर ध्यान केंद्रित कर लिया जाए, पूरी तरह से फोकस कर लिया जाए, फिर बाकी सारी चीजें अपने आप सही डायरेक्शन में आने लगती है। स्वामी जी, आज सूरज की उपासना का दिन है, नदी तालाब में जाकर लोग स्नान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और फिर तिल गुड़ का प्रसाद लेने की ये परंपरा भी है। तो स्वामी जी, योगाभ्यास के साथ साथ हर मौसम में आने वाले ऐसे पर्व और त्योहार का महत्व क्या है? इस तिल गुड़ का महत्व क्या है? स्नान के साथ इस पूजा का महत्व क्या है? तो सेहत के लिहाज से भी इसे समझाएं। और फिर अब ये जो हमारे सारे त्योहार है ना, दरअसल असम में बिहू भी प्रथमा संस्कृति ही विश्वारा, पीहू जी, पीहू, पोंगल, और ये सब का ये प्रकृति के उत्सव है। तो इस समय जो तिल हमारे खेतों में आए, जो गुड़ हमारे खेतों में है, उसको हम प्रकृति का में पहले उसकी आहुति देते हैं। इसी को हम कल लोहड़ी के रूप में मना रहे थे। मकर संक्रांति पर दान करते हैं, पुण्य करते हैं, स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, और जीवन में ऊर्ध्व आरोहण पाने के लिए ऊंचे संकल्प करते हैं, रिजोल्यूशंस लेते हैं, प्लेज करते, ओथ, व्रत, संकल्प, एक प्रतिज्ञा करते हैं। व्रतेन दीक्षाम आपनोति, दीक्षा आपनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति, श्रद्धया सत्यमाप्यते। तो हमारे जीवन में सत्य की प्राप्ति के, एक है भौतिक सत्य, एक है पारमार्थिक सनातन शाश्वत सत्यों की प्राप्ति और उपलब्धि के जो विधि विधान है, वो इन पर्वों से संपन्न होते हैं। माघ मेले में इस समय तपस्या के लिए प्रचंड ठंड में भी त्रिवेणी के उपसंगम पर बड़ा मेला लगा हुआ है, और मेला एक तरह से हमने जीवन के नाशवान भौतिक क्षणिक इस पूरे मायावी तंत्र से, मोह माया से ऊपर उठ करके जीवन के जो शाश्वत सत्य हैं उनकी खोज की है, और उन्हीं का पर्व है ये मकर संक्रांति। उन्हीं शाश्वत सत्यों की उपासना का पर्व है। तो दैवी संपद को, नवधा भक्ति को, हमारे जीवन में जितने भी सद्ज्ञान हैं, सद्भाव है, सद्गुण है, सदाचरण है, सत्य का आचरण है, धर्म न्याय का आचरण है, उसको अपनाने का दिन है। तो आसन भी करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें और दान करें। हमारे यहाँ तो उपनिषदों में 3 अक्षरों में ही सारा तत्व कह दिया गया। दया करो, किसी के ऊपर, किसी को सताओ मत, किसी को पीड़ा मत दो। दयत्वम, दमनम, अपने शरीर, इंद्रियों और मन पर दमन करो, जो है भय को मत। और दय दानम, दय दानम, दयध्वम और दय दमनम। देव, असुर और राक्षस सब प्रजापति के पास में गए। ये कथा आती है हमारे छांदोग्य उपनिषद में, और का तात्पर्य ये है कि सबको कहा, मनुष्यों को कहा, तुमको जीवन में आगे बढ़ना है तो दय, तुम दानम, और देवताओं को कहा दय दमनम, और असुरों को कहा दय दयध्वम, और सबका कल्याण हो गया। तो ऐसे
एक एक अक्षर में, एक एक शब्द में, एक एक तत्व में जीवन के बहुत गहरे सनातन शास्त्र दया पर ये स्वामी जी एक कराते कराते उन तत्वों को दोहा भी याद बोलते आ हैं। गया। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब तक घट में प्राण। तो जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक दया भी रखनी है और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण भी रखना है। जहां दमन की आवश्यकता है वो दमन भी करना है। तो स्वामी जी, मौसम कोई भी हो, शरीर को चलाने का और मन को चलाने का तरीका एक ही होता है सेहत पर। लेकिन स्वामी जी, मौसम का असर भरपूर होता है। इस वक्त पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों पर हर जगह कड़कड़ाती हुई ठंड पड़ रही है। अब कई जगह तो ऐसी भी है जहां पर सूर्यदेव दर्शन ही कम दे रहे हैं। जाहिर है फिर विटामिन डी की भी कमी होती है, जोड़ों की परेशानी भी बढ़ती है, हड्डियां कटकटाने लगती हैं। तो स्वामी जी, हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ हड्डियों और जोड़ों के लिए भी एक सेशन आप करवा दें तो जिन्हें विटामिन डी की कमी है वो कमी भी पूरी हो एकदम जाए। आपने ठीक बताया। सूर्य उपासना का पर्व है। हमारे स्किन के जो 3 लेयर हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, उन तीनों को एक्टिवेट करने के लिए सनलाइट में बैठना जरूरी है। ये हमारे डॉक्टर नीरज जी 40-50 सालों से यही काम कर रहे हैं। सन थेरापी करो भाई, वाटर थेरापी करो, मड थेरापी करो। अभी थोड़ी देर पहले अनमोल मिट्टी के बोल बता रहे थे। तो सूर्य के धूप में बैठने से विटामिन डी, और मात्र विटामिन डी नहीं, B12 से लेकर के कैल्शियम, आयरन से लेकर के सभी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन आपके शरीर में ठीक तभी रहेगा जब आप सूर्य की उपासना करेंगे। तो सुबह सुबह सूर्य का त्राटक भी किया करें और सूरज की धूप में भी बैठा करें। और वैसे हमने न्यूट्रेला में विटामिन डी, जो कि हमने लाइकिन से बनाया हुआ है, वो भी सब लोगों को उपलब्ध कराया हुआ है। B12 जो कोर्नहल से, कैल्शियम जो मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी से, आयरन जो मंडूर से, पालक से, स्पिनिच से, और उसमें थोड़ा सा एलोवेरा, आंवला आदि भी डाल रखा जिससे कि उसका एब्जॉर्प्शन ठीक हो। और ऐसे ही बोन हेल्थ, आयरन कॉम्प्लेक्स, और हमने तो हीमोग्रीट, प्लेटोग्रीट ये सब, और स्प्रिल्यूना और ओमेगा सब नेचुरल सोर्स से। और ये मोरिंगा, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का, और मोरिंगा के साथ साथ ये स्प्रुलिना विटामिन डी का, इसका प्रोटीन का। और सूरज तो विटामिन डी का स्रोत है ही, उसमें लाइकिन। और फिर हीमोग्लोबिन के लिए तो और भी बहुत सारे उपाय हैं। हीमोग्रीट, प्लेटलेट के लिए प्लेटोग्रीट, और अनार, गाजर, चुकंदर का रस। और सबसे अच्छा है सुबह सुबह थोड़ा अंकुरित खाओ, गाजर, मूली, सलाद आदि खाओ, तो सारे न्यूट्रिशन मिल जाते हैं। विटामिन डी की कमज़ोर होने से और कैल्शियम की, फास्फोरस की कमज़ोरी होने से फिर हड्डियां अंदर से भुरभुरी हो जाती है। उसको ठीक रखने के लिए जो बहुत ज़रूरी है, एक तो सूरज की धूप में बैठना, और फिर हड्डियां कमज़ोर हो जाएं तो फिर जो है थोड़ा, अब इतने कठिन तो योग न कर पाएंगे, लेकिन फिर जी भी स्वामी जी, जिनसे बन पाए वो मधु जी के साथ और हमारी ये जो योगाचार्य बहनें योग करें, इनके साथ थोड़ा सा सीख के धीरे धीरे अपने आप को मजबूत बनाना। पता लगा नहीं तो जरा जोर से मोड़ दिया, हड्डी टूट गई। तो हल्दी, मेथी, सौंठ का प्रयोग करते हैं। दूध में हल्दी, शिलाजीत और खाली पेट पेडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रेट, अश्वशिला, चंद्रप्रभा, योगराज, महायोगराज, गुग्गुल, और ज़्यादा हड्डियाँ कमज़ोर रहते हैं तो लाक्षादि गुग्गल देते हैं। हड्डियाँ तो इतनी मजबूत हो जाती हैं। तो ट्रेडिशनल औषधियों में चंद्रप्रभा, गोक्षर आदि, त्रयोदशांग, योगराज, महायोगराज, गुग्गल आदि, और रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में पिडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रेट, और घरेलू में तो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजन, 5 चीजों में से जो भी 2-3 चीजें उपलब्ध हो जाए उसी से ही अर्थराइटिस का पूरा खात्मा हो जाता है। सब केवल मेथी अंकुरित खाने से, केवल एलोवेरा पीने से, केवल गिलोय पीने से, केवल निर्गुंडी, केवल पारिजात, हर श्रृंगार जो समुद्र मंथन के समय निकला था कहते हैं, इससे भी पूरी सेहत अच्छी हो जाती है। तो हड्डियां अब सबकी फौलादी रहेंगी। अब सर्दियों का मौसम है, गोंद के लड्डू को याद ना किया जाए तो गोंद का लड्डू हड्डियों को मजबूत करता है। देखिए हड्डियां मजबूत कैसे रहेंगी? रहेंगी? पहले हमारे साथ दंड बैठक लगा लेना।
हड्डियां मजबूत कैसे रहेंगी वो स्वामी जी ने बता दिया है, ताकि वो जो जिनकी हड्डियां कीर्तन कर रही हैं वो परेशानी ना हो। लेकिन स्वामी जी, सर्दी में एक परेशानी और ये आती है कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है वैसे वैसे कोल्ड कफ की परेशानी भी बढ़ने लगती है। कई लोगों की नाक तो इतनी ब्लॉक हो जाती है कि वो सांस तक नहीं ले पाते। कई लोगों को एलर्जी, लंग इन्फेक्शन, एस्थमा, निमोनिया की परेशानी बढ़ जाती है। तो मकर संक्रांति के मौके पर आज एक बार फिर से इससे मुक्ति के क्या उपाय हैं वो भी लोगों को बता दीजिए। एकदम आपने ठीक कहा। जैसे ठंड बढ़ती नाक चौक हो जाती है, लोगों की नाक से सांसें नहीं आता, मुंह से लेना पड़ता है। तो इसके लिए अणु तेल, ज्योतिषमती तेल, षडबिंदु तेल, सरसों का तेल घर में होता है, ये बादाम रोगन। अब देखो हम तो ये बादाम रोगन ऐसे नाक में डालते और ऐसे ही इसको डाल करके और ऐसे पी जाते नाक से ही, ऐसे डालो और कंठ तक उतर आता है। हेलो, हो गया नाक साफ। तो अणु तेल, बादाम रोगन, सरसों का तेल या बादाम रोगन ऐसे नाक में डाल लेना। थोड़ा ये इम्यूनोग्रिड गोल्ड, ये कर्क्यूमिन गोल्ड, स्वर्ण शिलाजी, च्यवनप्राश, कोलेजन प्राश, बच्चों के लिए बाल प्राश, ये खा लेना। ब्रोनकोम, इसको तो चूसने से, ये तो एक गोली ऐसे दे लो ना मुंह में, एक ब्रोनकोम की, कंठामृत की। गला एकदम टनाटन रहता है, जैसे हमारा गला एकदम टनाटन रहता है, कोई खुर नहीं होती। लेकिन जिसको देखो वही खांसता फिरता रहता है। तो खाली पेट ब्रोनकोम खाने के बाद स्वासारी और स्वासारी क्वाथ, स्वासारी अवलेह, बहुत कुछ हमने दे रखा है। नहीं तो कब सिर्फ पी करके लोगों की मौत हो गई। सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक विटामिन, सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक हेयर केयर, डेली केयर, स्किन केयर, ये तो बहुत ही खतरनाक है। इसका तो बहिष्कार करना ही पड़ेगा। ये भी आज व्रत ले लें और योग को, आयुर्वेद को, नेचुरल मेडिसिन को, नेचुरल प्रोडक्ट्स को, प्रकृति संस्कृति की उपासना करो। क्यों विकृतियों में जिए जा रहे हैं? तो ये छोटे छोटे उपाय कर लेंगे। थोड़ा प्राणायाम कर लें, भुजंगासन जो अभी हम कर रहे थे। अब लोग स्वामी जी बार बात मकर संक्रांति की हो रही है और एक प्रण लेने की, एक ओथ लेने की बात हो रही है कि आज से योगाभ्यास और एक रूटीन बनाए हर कोई, ताकि ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो और सेहतमंद ज़िंदगी जी पाए। लेकिन स्वामी जी आज तो सब लोग जो है वो तिल का लड्डू और तिलकुट खाने में लगे हैं और पतंग उड़ाने के चक्कर में लगे हुए हैं कि कैसे मौका मिलेगा और पतंग उड़ाई जाएगी ऊंची उड़ान वाली, और उसमें मांझा भी ज़बरदस्त होना चाहिए। यही है, अभी ज़्यादातर लोगों का दिल इसमें लगा हुआ है। तो ये इससे क्या फ़ायदा, क्या नुकसान? जीवन की पतंग भी तो उड़े। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा स्वामी जी, देखिए सर्दियां बढ़ने पर खान पान कंट्रोल करना थोड़ा सा लोगों के लिए मुश्किल होता है और साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी भी घट जाती है। अब इसकी वजह से शुगर और बीपी के जो मरीज हैं वो परेशान हो जाते हैं। अब ज़रा स्वामी जी कुछ अगर ऐसा आप बता दें कि बहुत सारे लोग जो बिस्तर से उठ करके कहीं जाना ही नहीं चाहते, वो अपने बिस्तर पर बैठे बैठे कुछ आसन कर ले, तो वहीं से शुरुआत हो जाए, वहीं से श्री गणेश हो जाए। तो मैं एक बात तो ये कहना बिस्तरासन। मकर संक्रांति का मतलब मात्र पतंग उड़ाना नहीं, जीवन की उड़ान इतनी होनी चाहिए। लोग देखे क्या स्काई इज द लिमिट, इतना अच्छा, कितना पतंग रखी है स्वामी जी आपके मकर पास भी? संक्रांति केवल पतंग उड़ाना नहीं, इतनी ऊंची उड़ान भरो कि स्काई इज द लिमिट। शिवरात्रि का मतलब भांग खा करके और बड़बड़ाना नहीं। होली का मतलब कुछ कीचड़ फेंकना नहीं। दिवाली का मतलब पटाखे छोड़ करके पोल्यूशन फैलाना नहीं। इन पर्वों को समझदारी से सीखो। जीवन की उड़ान तभी उड़ी जाएगी जब रोग मुक्त रहोगी। बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा हुआ है, अब उसका बीपी इतना बढ़ गया कि जीवन को ही उड़ा ले बैठा। ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर हो गया। तो मुक्तावटी ले, लौकी के जूस या लौकी के सूप के साथ मुक्तावटी ले, खाली पेट, खाने के बाद बीपी ग्रिड ले। अनुलोम विलोम जो हमारे डॉक्टर साहब लगातार करने में लगे हुए हैं। चलो सब भ्रामरी करो, ये बड़ा जबरदस्त है। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत ओंकार उपासना राम कृष्ण हनुमान शिव का ध्यान। ओम नमो रिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यर्यणम, ओम नमो उच्चायणम, ओम नमो सब सावणम, एक ओंकार सतनाम बुद्धम शरणम धम्मम संघम शरणम योगम वेदम शरणम गच्छामि। अपने आप बीपी नॉर्मल,
मंडूकासन, शशकासन और मरकट आसन करने से, और मंडूकासन और ये पवन मुक्त आसन, ये तो शुगर के लिए भी बड़ा अच्छा है। शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिट ले लें, खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट, अश्वशिला, ये सब ले लेते हैं ना। और खीरा, करेला, टमाटर का जूस, उसमें थोड़ा आंवला, थोड़ा गिलोय, थोड़ा सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार थोड़ा सा प्रयोग कर लेते हैं। अंकुरित मेथी आदि ले लेते हैं थोड़ा। शुगर 100% नॉर्मल। देखो पेन क्रिया कपाल भाती से, स्वामी जी मंडूकासन से, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कपाल भाती के साथ कि वो भी 100% आपके साथ अभ्यास करना शुरू कर देंगे। बस जरा सारे रूटीन तो आप ठीक करवा रहे हैं, अच्छा रहेगा। बस जरा पतंग उड़ाने का सही समय स्वामी जी क्या जरा वो भी बता दीजिए। और आज आप भी पतंग उड़ाने वाले हैं क्या? वो इंदु प्रकाश जी बताएंगे भविष्यवाणी में, तो शायद बता चुके। हम योगवाणी वाले। नहीं स्वामी जी, मगर लोगों और को देखो, ये तो ये बता ही है। दीजिए कि पतंग उड़ाने के सही समय के अलावा सही धागे से पतंग उड़ाना जरूरी है। वो चाइनीज मांझे का इस्तेमाल नहीं करना है। हाँ, नहीं तो पता लगा कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा था, कोई साइकिल पे जा रहा था राहगीर, और उसका गला कट गया। अब दूसरे की पतंग काटने के चक्कर में अपने दूसरे का गला काट दिया उस माझे में। फिर वो जो है बहुत ही ऐसे धारदार कुछ ऐसी चीजें लगाते हैं जिससे कि कांच का दूसरों बुरादा। की पतंग काटने के चक्कर में गले काट देते हैं। ऐसी ये इस पर तो देश में प्रतिबंध लगना चाहिए। ये बड़ा खतरनाक है है ये तो स्वामी जी बिल्कुल नहीं होना। प्रतिबंध, लेकिन फिर भी कहीं ना और कहीं से जहाँ लोगों के सड़कों हाथ के में किनारे ऐसे पर जहाँ से मांझे राहगीर मिल जा जाते रहे हो, हैं। वहां पतंग नहीं उड़ानी चाहिए। ये बात तो मैं पक्का कहूंगा। अच्छा स्वामी जी, शुरुआत हमने आज मी टाइम के एक बाद चीज से भी मीनाक्षी की थी। इसमें रह गई है। स्वामी जी मांझे के खिलाफ एक बड़ा सा अभियान तो चल ही रहा है, लेकिन छोटी मोटी दुकानों पर बहुत सारे छापे पड़ रहे हैं। हमारे अधिकारियों को शायद इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि जहां से ये इंपोर्ट होके आ रहा है वहीं पर रोक दें तो ये दुकान तलाश नहीं करनी पड़ेगी। अब मी टाइम पे आ जाते हैं। हाँ स्वामी जी, बात मी टाइम की है, यानी मेरा समय जो सिर्फ मेरा है, उसमें किसी और का दखल नहीं है। इसमें डिजिटल ओवरलोड कम हो जाता है, एक मेंटल ब्रेक मिलता है, तनाव घटता है, और ये अपने आप को खुद से जोड़ने के लिए आपको समय देता है, जो फिर आपकी फोकस बढ़ाने में हेल्प करता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है। लेकिन लोग ये शिकायत करते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है। आप इतना बिजी रहते हैं, देश विदेश में यात्रा करते हैं, सुबह से लेकर रात तक लगातार आप परिश्रम करते रहते हैं, फिर भी आप अपने लिए वक्त निकाल लेते हैं। तो ये मी टाइम का फॉर्मूला आपके लिए क्या है? तो देखो एकदम आपने ठीक कहा, और लोग उड़ाना भी देते रहते। मैंने सबके लिए वक्त दिया, पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, सास ससुर के लिए, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, परिवार के लिए, अपने लिए वक्त नहीं दिया। तो इसमें तीन बड़ी बात है। एक तो ये जो अपने टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, प्रायोरिटीज हम जो तय नहीं कर पाते। तीन शब्द बोले, टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट टोटल, और प्रायोरिटीज। फिर दूसरी बात इसमें क्या होती है, सबसे बड़ी बात एक और आती है कि हमारे जीवन में ना प्रतिबद्धताएं नहीं होती। जैसे मैंने प्रण किया हुआ है 50 सालों से सुबह सोना नहीं। किसी कारण से मैं देश विदेश की यात्रा से सुबह 4 बजे यहाँ पर आया, पतंजलि में, योगग्राम निरामयम में, तो उसके बाद सोया ही तो नहीं। थोड़ी बहुत कभी जरूरत पड़ी तो आधा एक घंटे के लिए दिन में सो लिए, अलग बात है। वो भी अपवाद रूप में सोया होगा, कभी साल में 1-2 बार ऐसा हुआ होगा, कोई जरूरत ही नहीं ना। तो अपने डूज एंड डोंट्स क्लियर होने चाहिए। और कुछ चीज़ों में हमें ये रखना चाहिए कि योग तो मुझे किसी भी कीमत पर करना ही है। जैसे स्नान जरूरी है, जैसे ब्रश जरूरी है, जैसे जीवन के लिए खाना जरूरी है, जैसे सोना जरूरी है, वैसे ही नहाना जरूरी है, ऐसे योग करना जरूरी है। तो एक तो ये हम अपने जो प्रायोरिटीज है उसमें सबसे पहले योग को रखें, सबसे पहले हेल्थ को रखें। मैं देखता हूँ लोग सब कुछ भूल करके ना वेल्थ क्रिएशन के चक्कर में बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया, और अब तो बात ये आ गई कि लिवर किडनी गड़बड़ा गए, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर जैसा रोग हो गया। बोला अब क्या करें? सारी जिंदगी की कमाई दवाई में गई। पहले
ऑपरेशन हुआ, फिर रेडिएशन कीमो हुआ, पहले दवाइयाँ खाई, फिर उनके साइड इफेक्ट हुए, डिजीज और डिजीज की कॉम्प्लिकेशंस, मेडिसिन के एडवर्स इफेक्ट्स, और पूरी जिंदगी उसमें जहन्नुम बन जाती है, जिंदगी पूरी नर्क बन जाती है। स्वामी जी, एक चीज इसमें और जरा सा साफ कर दीजिए। बनाना है, जीवन को स्वर्ग बनाना है। समय बहुत तेजी से जा रहा है। ये मी टाइम एग्जैक्टली है क्या? ये मी टाइम खुद बैठ करके फोन को स्क्रॉल करना है, रील्स देखना है? ये मी टाइम योग एक्सरसाइज का जो टाइम है वो भी मी टाइम ही होगा, या ना ये मी टाइम का टाइम डिजिटल फास्टिंग, सबसे डिटैच, दो शब्द हैं हमारे यहाँ पर हुसैन भाई, विरति, सबसे डिटैच हो करके अपने सेल्फ से, अपने स्व से, अपनी निजता से, अपने जड़ों से, अपने स्वरूप से जुड़ना। तो ये तो बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है करके कि मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं फोन देख पाऊँ, मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं कुछ कर पाऊँ। संसार से डिटैच होना ये मी टाइम। हाँ, तो हर चीज़ से खुद को थोड़ा देर के लिए अलग करिए, और बेहतर तो ये है कि योग करिए, उससे बेहतर तरीका नहीं है मी टाइम का। स्वामी जी, अब वक्त हो गया है आज की संजीवनी का। तो रोज़ाना संजीवनी के लिए बहुत सारे वीडियोस आते हैं, हमारे लिए बड़ा मुश्किल भी होता है इन वीडियो में से कोई चुनिंदा वीडियो निकाल करके स्वामी जी आपके सामने लाना। आज का जो वीडियो है वो गुजरात से चेतना शाह ने भेजा है। मैं आज जो उपाय बताने जा रही हूँ वो डाइजेशन एज वेल एज हमारे हेल्थ के लिए ओवरऑल बहुत ही अच्छा है, और ये है मेथी एंड जीरा का टी। तो हाफ टी स्पून मेथी लिया मैंने, एंड होल मेथी जो आती है येलो कलर की सीड्स, एंड जीरा जो होल रहता है वो जीरा हाफ टी स्पून, एंड मेथी हाफ टी स्पून। इसको मैंने अबाउट 250 to 300 ml पानी में मैंने रात भर भिगो के रख दिया था, और आज सुबह मैंने इसको गरम करके इसको बॉईल कर लिया। अबाउट 50 ml तक इसको मैंने बॉईल किया, तो अबाउट 250 ml तक ये बच गया पानी। अब इसको मैं एकदम गरम ऐसे, आज सुबह का मेरा ये टी है, और इट्स अ डिटॉक्स ड्रिंक एज वेल। तो सुबह मैं और कुछ भी नहीं लेती हूँ, बट ये मैं इसको छान के ऐसे, और हो सके तो इसको मलासन में बैठ के आपको सिप करके पीना है। स्वामी जी, मेथी और जीरे का काढ़ा शाह जी ने जो बताया ये बहुत अच्छा है। मेथी का पानी पी लो, चाहे इसका काढ़ा पी लो। ये हमारे डॉक्टर नीरज जी बैठे हुए 50 साल से पिला रहे हैं। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन 5 मिला ले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो केवल जीरा और केवल मेथी का पानी भी बहुत अच्छा है। इधर देखो कितना अच्छा आसन किया, एक बार जोरदार अभिनंदन है। और अभिनंदन है संजीवनी का, अभिनंदन है योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी की ओर सारा संसार लौटे। मकर संक्रांति की सबको शुभकामनाएं, सबके जीवन में क्रांति आए और सब जीवन में ऊर्ध्व आरोहण पाएं, सारे संसार से डिटैच होकर के अपने स्वरूप से अपने अधिष्ठान में, अपनी निजता में जिए। ये मी टाइम का भी आपने बहुत अच्छा आज तत्व लिया। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।